इस चेहरे को संभवतः आप भूले नहीं होंगे। नाम है फ्रैंको मुलक्कल। केरल का रहने वाला, लेकिन कैथोलिक चर्च ने इसे पंजाब के जालंधर में बिशप बनाकर तैनात किया था। जून 2018 में केरल की एक 43 वर्षीय नन ने आरोप लगाया कि फ्रैंको मुलक्कल ने उसका शारीरिक शोषण किया। नन ने वेटिकन को लिखी 7 पेज की चिट्ठी में बताया कि बिशप फ्रैंको मुलक्कल चर्च में काम करने वाली सभी युवा ननों पर गिद्ध दृष्टि रखता है। उसकी हरकतों से परेशान होकर अब तक 20 नन संस्था छोड़कर जा चुकी हैं। वेटिकन ने नन की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने केरल पुलिस में शिकायत की। बिशप पर कार्रवाई की बात आई तो केरल के कम्युनिस्ट सरकार के हाथ पांव फूल गए। बहुत दबाव पड़ा तो 21 सितंबर 2018 को उसे पूरे सम्मान के साथ थाने ले जाया गया। इस कार्रवाई को फ्रैंको मुलक्कल की गिरफ्तारी का नाम दिया गया। न्यायालय में जब केस आरंभ हुआ तो 1-2 नहीं बल्कि कुल 39 नन गवाही देने सामने आईं। उन्होंने जज के सामने फ्रैंको मुलक्कल के कुकर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। केरल सरकार के चर्च समर्थक रवैये और वकीलों की जिरह के बावजूद एक भी गवाह अपने बयान से नहीं मुकरी। संदेह जताया जा रहा था कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि चर्च के तत्वाधान में चल रहा संगठित सेक्स रैकेट था। लेकिन तभी कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी। चर्च के बिशप का चरित्र देश को पता ना चलने पाए, इसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। मीडिया ने भी चुपचाप इस प्रतिबंध को मान लिया। जनवरी 2022 में कोट्टायम की कोर्ट ने एक लाइन का फैसला सुनाया कि बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। इस निर्णय के बाद मुलक्कल अपनी धूर्ततापूर्ण मुस्कान के साथ कोर्ट से बाहर निकला। न्याय के नाम पर हुए इस अश्लील उपहास पर पूरा देश आश्चर्यचकित था। जुलाई 2025 में केरल हाई कोर्ट ने 10 साल की एक बच्ची से रेप करने वाले पादरी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इस केस की जांच ही संभव नहीं है, जबकि पॉक्सो कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी बच्ची के साथ रेप करने वाले रोमन कैथोलिक पादरी एडविन पिगारेज की सजा को स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने उसे जेल से छोड़ने का आदेश दिया, जबकि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में यह सिद्ध हुआ था कि वो एक पीडोफिल था। अपराध की जघन्यता को देखते हुए हाई कोर्ट की जज ने टिप्पणी की थी कि बलात्कार की शिकार को गहरा सदमा पहुंचता है और उसे जीवन भर उस सदमे में जीना पड़ता है। ये किसी मनुष्य से सम्मानजनक जीवन जीने के उसके अधिकार को छीन लेने जैसा है। यदि दंड अपराध के अनुपात में ना हो तो ये न्याय के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन पादरी एडविन पिगारेज की 20 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यकता से अधिक माना। वर्ष 1992 में केरल के चर्च में पादरी के हाथों मारी गई सिस्टर अभया का केस पूरे देश में चर्चा में आया था। 28 साल लंबी जांच के बाद वर्ष 2020 में CBI कोर्ट ने पादरी थॉमस को टूर और सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास सुनाया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही ऊपरी अदालत ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। अब केस किस स्थिति में है कोई नहीं जानता। बिशप और पादरियों द्वारा बलात्कार और यौन शोषण के ऐसे समाचारों की सूची बहुत लंबी है। उनकी शिकार अधिकांश वे लड़कियां होती हैं जिनके परिवार 1-2 पीढ़ी पहले ही किसी चर्च के जाल में फंसकर ईसाई बने। इनमें बड़ी संख्या में जनजातीय समाज की लड़कियां होती हैं। बिशप और पादरियों का रसूख ऐसा कि पीड़ितों के लिए पुलिस में शिकायत करना भी असंभव है। न्याय पाना तो बहुत दूर की बात है। क्या ये केवल संयोग है कि बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों में फंसे पादरियों के प्रति न्यायपालिका, विशेष रूप से हायर जुडिशियरी का रवैया
अत्यंत नरम है। यही स्थिति मौलानाओं से जुड़े केसों में भी है। देश भर में मस्जिदों और मदरसों में आए दिन बच्चों के यौन शोषण के केस आते रहते हैं, लेकिन अधिकांश में सजा नहीं होती। पहले पुलिस ठीक से जांच नहीं करती, कोर्ट में गवाह मुकर जाते हैं और फिर पीड़ित बच्चे अपने साथ होने वाले कुकृत्य को मजहबी परंपरा मानकर उसे आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। कभी कभार कुछ जगहों पर बच्चे ही मौलाना को दंडित करते हैं, जैसा कि वर्ष 2024 में अजमेर की मोहम्मदी मस्जिद में हुआ था, जहां यौन उत्पीड़न से तंग आकर मुस्लिम लड़कों ने इमाम मोहम्मद माहिर का काम तमाम कर दिया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस लैंडमार्क निर्णय को हम कैसे भूल सकते हैं, जब 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले एक मौलवी की फांसी की सजा ये कहकर माफ कर दी गई थी कि वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। जस्टिस एस.के. साहू और जस्टिस आर.के. पटनायक का ये निर्णय केवल 2 जजों नहीं बल्कि एक संस्थागत सड़ांध की ओर इशारा करती है। झारखंड में नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ बर्बरता के केस में मुश्ताक अहमद नाम के मौलाना को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 15 साल जेल की सजा दी थी, लेकिन रांची हाईकोर्ट की जस्टिस रत्नाकर भोंगरा और जस्टिस अंबुजनाथ ने मात्र 8 महीने के अंदर उसे जमानत पर छोड़ दिया। क्या न्यायपालिका बताएगी कि एक प्रतिभाशाली हिंदू लड़की को सेक्स स्लेव बनाने वालों के प्रति इस सहृदयता का कारण क्या है? अब कुछ तथाकथित विवादित हिंदू धर्मगुरुओं की सूची देखिए। इन पर जो आरोप हैं वे पादरियों और मौलानाओं पर लगे आरोपों से अधिक गंभीर नहीं हैं, फिर भी अधिकांश जेल में हैं। जब भी किसी हिंदू साधु संत पर कोई आरोप लगता है तो मीडिया खूब चटखारे लेकर रिपोर्टिंग करता है। कोर्ट ने ईसाई धर्मगुरुओं की तरह कभी किसी हिंदू धर्मगुरु के विरुद्ध रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाया हो, इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलता। अप्रैल 2018 में जोधपुर की अदालत ने आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा दी। उनके भक्तों ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने मीडिया ट्रायल के दबाव में ये सजा सुनाई। फैसले में कई तकनीकी त्रुटियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसाराम की याचिका राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित है, लेकिन 84 साल से अधिक के व्यक्ति पर न्यायपालिका ने वैसी कोई दया नहीं दिखाई जैसी वे बलात्कारी बिशपों या मौलानाओं के लिए दिखाते हैं। भारतीय मीडिया भी चर्च और मस्जिदों में होने वाले अपराधों को कभी फॉलो अप नहीं करता। उनके केस नहीं चलते हैं तो बेल मिल जाती है, सजा भी हो जाए तो जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन गुरमीत राम रहीम को जब भी कोर्ट से पैरोल मिलती है तो ये देश के हर बड़े समाचार पत्र में पहले पेज का समाचार होता है। संपादकीय लिखे जाते हैं, नैरेटिव बनाया जाता है कि एक अपराधी को छूट दी जा रही है। वर्ष 2017 में जब हरियाणा की कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई थी, उस दिन अदालत के आदेश पर उनके समर्थकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी, 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। हमें नहीं पता कि एक ही जैसे अपराध पर कानून के व्यवहार में यह अंतर संयोग मात्र है। कोई भी हिंदू संत यदि कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि अदालतों में उन्हें वैसी त्वरित सुनवाई नहीं मिलती जैसी किसी पादरी या मौलवी को मिलती है। फ्रैंको मुलक्कल पर जब बलात्कार के आरोप लगे थे तब उसके समर्थन में देश विदेश के ईसाई संस्थाओं ने बयान जारी किए थे। मिशनरीज ऑफ जीसस कांग्रेगेशन ने उसे एक इनोसेंट सोल या निर्दोष आत्मा बताया था। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने मुलक्कल की तुलना जीसस क्राइस्ट से करते हुए उसे बेकसूर बताया। देश भर की ईसाई संस्थाओं ने आरोप लगाने वाली ननों का साथ देने के बजाय उनका चारित्रिक हनन करने का प्रयास किया। बताते हैं कि तब सीधे वेटिकन की ओर से फ्रैंको मुलक्कल को छोड़ने का दबाव आया था। न्याय में पक्षपात के इस विषय में एक बड़ा पहलू धर्मांतरण का भी है।
आसाराम बापू के आश्रम देश भर में कई वनवासी क्षेत्रों में हुआ करते थे। जब तक वे बाहर थे, ईसाई मिशनरियों की दाल नहीं गलने पाई, लेकिन आसाराम बापू के जेल जाते ही ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल चुकी है। इसी प्रकार गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद पंजाब और हरियाणा का बड़ा क्षेत्र चर्च के चंगुल में फंस चुका है। स्थिति यह है कि जैसे ही कोई हिंदू धर्मगुरु या कथावाचक मुल्ला और मिशनरी गिरोहों के लिए समस्या बनता है, यह आशंका जताई जाने लगती है कि उसे भी किसी फर्जी केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ऐसा हम भी मानते हैं, लेकिन यौन अपराधों के मामले में न्याय की प्रकृति में जो अंतर है, उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए। किसी पर लगने वाले सभी आरोप सच हों यह आवश्यक नहीं होता। उसके पीछे की न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हिंदू समाज को खुलकर बोलना होगा। भारत के पूरे शासन और न्याय तंत्र में हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह अब किसी से छिपा नहीं है। सरकारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी इससे अछूता नहीं है। सोचना हमें है कि हम इस संस्थागत पक्षपात के आगे कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।